तारीख तक लगातार कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। सभी प्रखंडों में जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं बिजली के, उनको, वेंडर्स को, हमारे जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। इसमें बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स इन कैंप्स में पहुंच करके वहीं पर लोगों के एप्लीकेशंस प्राप्त करना और एप्लीकेशंस को यदि कोई व्यक्ति लोन एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी उनको सहायता दी जा रही है। सभी प्रखंडों में लगातार पिछले 2-3 दिनों से ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। मैं सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने ये कैंप आयोजित किया था, जिसका लोगों में बहुत ही अच्छा फीडबैक है। योजना के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जो मैं लोगों को जिसकी तरफ सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ये जो योजना है ये 10 किलोवाट तक के संयंत्र के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी के माध्यम से इसमें लाभ दिया जाता है। 3 किलोवाट तक के जितना भी संयंत्र है हमारा, 3 किलोवाट या उससे अधिक जो भी संयंत्र है उसमें राज्य सरकार की तरफ से 20,000 रुपए और भारत सरकार की तरफ से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है। अर्थात लगभग 1 लाख रुपए सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। 3 किलोवाट का जो संयंत्र है उसकी अनुमानित वैल्यू लगभग 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख रुपए में से लगभग 1 लाख रुपए तो सरकार के द्वारा ही सब्सिडी के रूप में सभी कंज्यूमर्स को दिया जा रहा है। सब्सिडी का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। जो हम लोगों ने पिछला लोन मेला आयोजित किया था उसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स आए थे और उन्होंने स्वयं बताया था कि सब्सिडी सीधे उनके खाते में 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 1 हफ्ता के भीतर सभी के खाते में पहुंच जा रही है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी जो शेष राशि 1 लाख रुपए की बच रही है उसके लिए कंज्यूमर्स अपने अपने बैंक से लोन भी ले सकते हैं और स्वयं भी उस राशि को जमा करा सकते हैं। बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया को बहुत ही सरल बना दिया गया है। सभी बैंक्स के मैनेजर्स इसमें सहयोग कर रहे हैं। कैंप में जाकर के आप लोग अपनी बातें बता सकते हैं। यदि किसी का लोन पेंडिंग है, यदि किसी को लोन एप्लीकेशन में समस्या हो रही है या किसी का लोन एप्लीकेशन किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया है, उस केस में भी सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करके अपना अपना लोन सैंक्शन करा सकते हैं। जो एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुए हैं उन एप्लीकेशंस को पुनः रीजेनरेट करके हम लोग करा रहे हैं। 1 लाख रुपए का यदि कोई व्यक्ति लोन लेता है और यदि उनका बिजली का कंजम्पशन 250 यूनिट या उससे अधिक है, तो इस परिस्थिति में जो आपके लोन की ईएमआई होगी, जो आपके 4-5 साल के लोन की ईएमआई होगी, आपके लोन की ईएमआई की वैल्यू जो लगभग 1800-1900 रुपए आती है, वो आपके बिजली के बिल से भी कम है। तो एक तरह से जिस तरह से आप अभी बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, अगर बिजली का बिल जमा कराने के बजाय आप 3 या 4 साल अपनी ईएमआई भरते हैं तो पूरा संयंत्र आपका है और अगले 25 से 30 साल तक ये संयंत्र चलता रहेगा और इसमें किसी प्रकार का कोई बिजली बिल आपको पूरे संयंत्र की लाइफ टाइम तक आपको नहीं जमा करना होगा। ये बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की, जिससे आप अपने बिजली के बिल को सीधे सीधे शून्य कर सकते हैं। कई लोगों में भ्रांतियां हैं कि जो बिजली का संयंत्र है उसमें छत का स्पेस बहुत ज्यादा यूज होता है। मैं कल खुद बहुत सारे लाभुकों के घरों में गया था, उनकी छतों पे मैंने देखा बहुत ही लिमिटेड स्पेस। इनफैक्ट जितने स्पेस में लोगों के छतों पे पानी की टंकियां लगी रहती हैं, कई लोगों ने पानी की टंकी के ऊपर इस संयंत्र को लगाया है, जिससे गर्मी में पानी भी बहुत अधिक गर्म नहीं होता है। तो उतने ही स्पेस में लोग आराम से इसको लगा पा रहे हैं। बहुत ही स्थिर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये संयंत्र है जिसको कोई डैमेज भी नहीं कर सकता है। तो उस प्रकार से भी किसी को कोई समस्या नहीं है। व्यापक जागरूकता के लिए हम लोगों ने सभी ग्रामीण एरियाज में, सभी प्रखंडों में टोटो वाहन के माध्यम से हम लोग माइकिंग भी करा रहे हैं और जितने भी बिजली विभाग के जेईज हैं उनको टारगेट दिया गया है कि डोर टू डोर कंज्यूमर्स के घरों में जाएं, उनसे बात करें और उनको इस योजना के बारे में जानकारी दें। इसके अलावा इसका रख रखाव बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजीली इसको कराया जा सकता है। जितने भी वेंडर्स हैं उनकी लिस्ट भी हम लोगों ने जिला प्रशासन के फेसबुक सोशल मीडिया पेजेस पे डाली हुई है। मेरा सभी से आग्रह यही है कि अगर मैक्सिमम लोग इस संयंत्र को लगा लेंगे, हमारे जिले में लगभग 32,000 से अधिक कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनका बिजली का जो बिल आज की डेट में आ रहा है वो 250 यूनिट से ज्यादा का है, 250 यूनिट या उससे ज्यादा का है। तो अगर ये सभी कंज्यूमर्स, इनफैक्ट बहुत सारे कंज्यूमर्स जिनका 200 यूनिट भी बिजली का बिल आता है, राज्य सरकार द्वारा 125 यूनिट तक की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन उसके ऊपर का जो बिल है वो आपको स्वयं वहन करना पड़ता है। अगर आप ये संयंत्र लगा लेंगे
तो न सिर्फ आपका बिजली का बिल पूरी तरह शून्य हो जाएगा, बल्कि राज्य सरकार को जो बिजली जनरेशन में जो पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जो जनरेशन का भार है, वो भी कम हो जाएगा। तो हम लोग एक तरह से बिजली के संबंध में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। जो इसका पर्यावरण पे भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो भी बहुत बड़ा है। सभी लोग पेड़ लगाने को के बारे में कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एक ये संयंत्र लगा लें और ये 25 से 30 साल अगर चल जाए तो ये कई पेड़ लगाने के बराबर ये पूरा आपका संयंत्र है। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि इस योजना का लाभ उठाएं। इस योजना की अंतिम तिथि मार्च 2027 है। उसके पहले सभी लोग अपने अपने घरों में अगर इसको लगा लें तो उनको जितना जल्दी आप लगाएंगे उतना जल्दी आपका बिजली का जो बिल है वो शून्य हो जाएगा। तो बाकी सभी की सहायता के लिए इसका एक टोल फ्री नंबर भी है जो जारी किया गया है, 14555, ये नंबर है 1455 उसके बाद। तो इस पे आप संपर्क करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के जेई साहब से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और प्रखंड में जो कैंप लग रहा है वहां पे जाकर के भी आप इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपना आवेदन करा सकते हैं। सर टोल फ्री नंबर एक बार फिर से 14555। सारण में कितना लक्ष्य रखा गया है? जी देखिए, अभी हम लोगों के जिले को जो रिवाइज टारगेट दिया गया है वो 19,000 का है, लेकिन ये कोई सीमित लक्ष्य नहीं है। ये पूर्णतः पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। यदि ज्यादा कंज्यूमर्स अप्लाई करते हैं तो उनको भी इसका लक्ष्य मिल सकता है। अभी तक लगभग 600 कंज्यूमर्स ने इसको अपने घरों की छतों पे लगा लिया है। हमारे पास लगभग 2500 के आसपास एप्लीकेशन सभी प्राप्त हो गए हैं। इन लोगों ने वेंडर रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है और सभी लोग अलग अलग प्रक्रिया में है। प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, वेंडर सिलेक्शन भी ऑनलाइन करना है, लोन का एप्लीकेशन भी ऑनलाइन करना है, बस आपको डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक में उपलब्ध है। सरकारी बिल्डिंग पे भी लगाने का प्रावधान है, लेकिन कितने % सरकारी बिल्डिंग पे सौर ऊर्जा लग चुका है? ये जो पर्टिकुलर स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना स्कीम, ये पर्टिकुलर स्कीम कंज्यूमर्स के लिए है। ये कंज्यूमर ओरिएंटेड स्कीम है। अन्य योजनाओं के माध्यम से सरकार की सारी बिल्डिंग्स पे, ऑफिस बिल्डिंग्स पे इसको संयंत्र को लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगभग सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे इसको ऑलमोस्ट लगाया जा चुका है। थैंक यू।